इतने महीनों से ये लोग चुप थे क्योंकि बहुत कुछ बोला गया था इनके बेटे के बारे में और इनके बारे में। यहाँ तक इनकी जो छोटी लड़की है जिन्हें सपोली का नाम दिया गया, उनके माँ बाप को लाइव में आके ओम शांति रिप भी बोला गया था। फिर भी सबने बर्दाश्त किया कि एक न एक दिन ये लेडी चुप रहेगी। ये पक्ष हमेशा चुप रहा। दूसरा पक्ष जो था, उसका जो सपोर्टर था जेठानी जी, ये इनके ऊपर ब्लॉग पे ब्लॉग छापती जा रही थी। अब तो इसने हद पार कर दिया था, तो इसके लिए बोलना तो ज़रूरी बनता ही था। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो आप लोगों ने देखा आज की वीडियो में अंशु का वीडियो आया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बहुत कुछ बोला जा रहा था इनके भाई को लेकर, सूरज जी को लेकर। पहले तो उनको बोला गया था कि बहुत नशा करता था, बहुत मारता था, पीटता था। उसके बाद उनकी दूसरी शादी के लिए भी बोला गया था। जो फ्लैपी है वो उनकी दूसरी वाइफ थी, उसको भी यहाँ पे उनकी माँ ने क्लियर किया, और जो नशा के बारे में थे उस पर भी क्लियर किया, मगर यहाँ पे नाम नहीं लिया। अब तो ये हद पार कर दिया गया था कि भाई जो सूरज जी है, उनको जो उनकी डेथ हुई थी वो फ्लैपी नहीं, उनका ऑक्सीजन मास्क निकाला था, ये भी बोला गया था। और हमने वो वीडियो देखा था, और जब ये एक लाइव में बोल रही थी तब भी ये बोल रही थी। फिर ये किसी की पैनल में जाके फ्लैपी से सॉरी भी बोलती है, उनका सपोर्ट करती है, देखा होगा जो धरती माता है उनकी लाइव में जाके। उसके बाद अब एक अफवाह ये चल रही थी सोशल मीडिया पे कि भाई सूरज जी जो हैं वो यहाँ पे इनका असली बेटा नहीं है, ये उनकी सौतेली माँ है, और सूरज जी की, पित्याजी की ये दूसरी वाइफ है। तो आप ना हद, पानी बोलते हैं ना, सर से ऊपर हो गया था, और इस पे बात करना ज़रूरी था। आज अंशु का वीडियो आया, अंशु ने सारा क्लियर किया कि भाई हम चुप थे और आप लोग कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, कुछ भी। ये लेडी इतनी मतलब बदतमीज़ लेडी, खुद तो डॉक्टर बोलती है अपने को, मगर इस पर ना बात करने की तमीज़ है, और ना इसका मुझे मतलब इसका जो चेहरा है वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके अजीब सा चेहरा है, इसका मतलब गुस्सा वाला चेहरा है। फेस से मैं नहीं बोलती हूँ कैसा है, अजीब से। ये अपने से ज़्यादा किसी को समझती नहीं है, कि सोचती मेरे से अलावा कोई है नहीं इस दुनिया में इंटेलिजेंट। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा मायका ऐसा है, मतलब जब देखो मायका के ही गुण गाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मायके से बहुत अच्छी परवरिश मिली है इस लेडी को भी और फ्लैपी को भी, क्योंकि ये लोग अक्सर मायके का ही गुणगान करते हैं। ससुराल तो ये खाली आए थे और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके ये यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे इसी लेडी के द्वारा ये सारी चीज़ें फैलाई गई थी। जब ये इनके ऊपर ब्लॉग छापती है तभी इसके व्यूज आते हैं, तभी ये आगे बढ़ती है। और जैसे ही अपना घर का रूटीन वगैरह ब्लॉग दिखाते ना, तो कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं देता है, कोई इन्हें पसंद ही नहीं करता है। तो इसका नाकाम हमेशा होता है या फ्लैपी के नाम पे व्यूज़ पाना, या अंशु के नाम पे, या अंशु के सास ससुर। अगर अक्सर देखा होगा उनके ससुर जी अंशु सपोली बोल के ये नाम, उनके ससुर जी को भी, फ्लैपी के ससुर को भी इसने ये नाम लेकर बोला है कि शकुनी मामा, शकुनी मामा। तो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा यार? आप ही लोग बोला, अगर आपको दूसरा पक्ष बार बार पोक किया जा रहा, बार बार पोक किया, ना लेना ना देना ना कुछ, तो इसको इतनी मिर्ची क्यों लगी? इसको, इसने जो सोशल मीडिया पे फैलाया है ना कि सूरज इनका असली बेटा नहीं है, ये सूरज की सौतेली माँ है जो फ्लैपी की सास है, इसको इसलिए मिर्ची लगी क्योंकि जो पड़ोसी ने जो वीडियो डाला था, जो बुआ जी यहाँ आई थी, तो इसलिए इसको मिर्ची लगी कि भाई मेरी सास वहाँ कैसी गई। क्योंकि ये तो, इसके तो सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं ना घर में, इसका तो सब कुछ है घर में। ये टोंट मारने के लिए ससुराल में रुकी है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसके हस्बैंड ने इसको इस तरह से छोड़ा। जो कि अंशु की तरफ से स्टेटमेंट आया कि 1 महीने में ही इसकी शादी टूटने के कगार पे आ गई थी। तो जैसा रवैया होगा तो भाई वैसे तो फल मिलेगा, और हम दे रहे हैं इनके हस्बैंड को, भैया क्यों छोड़ा, बच्ची है। तो जिस भाषा का ये प्रयोग करते हैं एक मासूम बच्ची के लिए, अंशु के लिए शपोली ना, कल के दिन ये नहीं सोचती है कि मेरी भी एक बेटी है, कल के दिन वो बड़ी होगी। अगर उसने उसी भाषा का प्रयोग मुझे किया तो भैया सीखता है बच्चा, सीखता है। जैसे तुम बोलोगी वैसे ही बच्चा भी बोलेगा, जैसे तुम बोओगे वैसे तुम्हें फल भी मिलेगा। तो अपना बच्चा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, दूसरों के बच्चों को तुम उल्टा सुल्टा बक रहा, और अपना बच्चा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि कल के दिन मेरी बेटी भी होगी, इसकी भी शादी होगी। अगर खुदा न खास्ता इसके साथ भी ऐसा हो जाए जैसे मेरे साथ हुआ, तो कम से कम अपने बच्चे का तो भविष्य ख़राब मत कर। तो यहाँ पे अंशु ने बहुत बड़े बड़े राज खोले जो कि इस मैडम ने दबा के रखा था,
अंशु ने पहले बोला इसकी शादी तो टूटी रही है, मगर इसकी जो बहन है उसका भी तलाक हो रहा है। भाई अपने घर की तो पहले कहानी बताया सोशल मीडिया पे, जितने लोगों के घर के दीवारों पे कान लगा के बैठी है। पहले अपना घर तो संभाल ले, अपना मायका तो संभाल ले। दूसरों का घर बाद में संभालना, दूसरों का घर बाद में बनाना, पहले अपना घर तो समेट ले। भाई तेरी बहन का तलाक हो रहा, तुम्हारा तलाक हो रहा। अब यहाँ तक एक नया वो खुला है राज कि इनके जो पिताश्री थे वो पुलिस में थे और वहाँ से ये सस्पेंड हो रखे हैं। तो कुछ ना कुछ घपला किया होगा तभी तो सस्पेंड हुआ होगा। भाई ऐसे तो किसी को सस्पेंड लेटर नहीं दिया जाता है। तो इतने बड़े राज हैं, पता नहीं कैसा फैमिली है, क्या फैमिली है, कुछ समझ में नहीं आता है। और चले हैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाने, दूसरों के घर का मसला सोशल मीडिया पे लाने के लिए। पहले अपना घर संभालो, अपना ससुराल संभालो, अपना मायका संभालो, सब कुछ संभालो, अपनी बहन को संभालो, अपने माँ बाप। भैया लेडी ना हमेशा दूसरों के ही बारे में बकती जाएगी, खुद अपना जब सोशल मीडिया पे आएगा ना तब देखना इसको कैसी आग लगती। अब देखना ये ज़रूर वीडियो लेके आएगी। मैंने बोला था ना जब इसकी सास वहाँ आई थी, यहाँ पे अंशु ने भी वीडियो डाला था और वहाँ पे पड़ोसी ने भी वीडियो डाला था। तो ये दूसरे दिन वीडियो लेके आई, जब फ्लैपी 2-3 दिन के बाद वीडियो लेके आ गई, मगर ये दूसरे दिन ही वीडियो लेके आ गई। क्योंकि भाई इसको ना इन्हीं का नाम का पैसा खाना है, इन्हीं का नाम का डॉलर छापना है, व्यूज छापना है। क्योंकि वैसे तो इसको मिलता ही नहीं। खुद को डॉक्टर बोलती है, झोला साहब डॉक्टर, पता नहीं कौन सी डॉक्टर है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। जिस डॉक्टर पे बात करने की तमीज़ नहीं है, जो डॉक्टर जिंदा इंसानों के लिए ये बोल सकते हैं रिप लिखो, ओम शांति लिखो, वो डॉक्टर कहलाने लायक है? मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर कहलाने लायक हो। और उसी घर में रह के इसने जीना कर दिया है सास ससुर का। ऐसी ये फ्लैपी को सिखा रही थी कि भाई उसी घर में रहे और उनका जीना हराम कर। फ्लैपी वहाँ से निकल गई क्योंकि फ्लैपी को अपनी आज़ादी चाहिए थी, मगर ये तब भी बोल रही थी कि तू ससुराल चली जा, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, वो नहीं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आज सास ने क्लियर कर दिया कि अंशु को उन्होंने इस काबिल बना दिया है कि वो खुद कमा के खा सकती है। जो प्रॉपर्टी है वो उनकी पोतियों के ही होगी, वो उस पर कोई हक क्यों जमा सकता। तो यहाँ पे मुझे आंटी जी की बात भी थोड़ा अच्छी नहीं लगी। क्यों भाई पोतियों का ही हक क्यों होगा? पोतियों का हक उसने मिल गया है, जो उनकी पति का था, फ्लैपी की पति का था, वो उनकी बच्चियों को ही मिलेगा। ठीक है, उसमें भी आधा प्रॉपर्टी जो भी है, फार्म वगैरह जो भी है, वो उसके बच्चों को मिलेगा। मगर जो आधा प्रॉपर्टी 33% यहाँ पे अंशु को भी मिलना चाहिए। क्योंकि अंशु को भी आप लोगों ने गोद ला रखा है, बड़ी उम्मीद से ला रखा है, और वो लड़की भी उतने साल से आपके घर में रह रही है और आपको खुश करने की कोशिश करिए। भले उसके दिल में दिमाग में कोई लालच नहीं है, क्योंकि इंसान का पता चल जाता है। लोग बोलते हैं ना बहुत चालाक लड़की है, बहुत तेज़ है, सपोली लोग। मुझे नहीं लगता वो चालाक लड़की है। वो ऐसी लड़की है ना, ट्रस्ट करती है, हर किसी पे भरोसा करती है। और उसने अपनी भाभी पे भी बहुत भरोसा किया था। उसे पता नहीं था कि एक दिन वही भाभी उसके चरित्र का हनन कर देगी यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि आंटी जी का ये फैसला यहाँ पे जो सुनाया है कि पूरी प्रॉपर्टी उनकी पोतियों का है, अंशु का नहीं है, तो यहाँ पे ये थोड़ा मुझे गलत लगा, थोड़ा मेरा दिल टूटा। क्योंकि अंशु का भी आधा हक है, और जो तुम्हारे नाम पे है ना वो अंशु का है, उस पर पूरा अंशु का हक है। क्यों बोलो? क्योंकि अंशु ने उस दुख दर्द में साथ दिया है जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जो एक वक्त पे बोल रही थी मैं ही राजवीर, मैं ही सूरज, मैं ही सब कुछ, तो उसने साथ छोड़ के वो तुम्हारी दुश्मनों से मिल गई है, जो कि आज तुम्हारे बेटों को बदनाम कर रही है। और उसी औरत ने सोशल मीडिया पे एक बार ये भी बोला था कि ये उसके पति से शादी करना चाहती है। किसके पति से? डॉक्टर साहिबा के पति से, फ्लैपी। और दूसरा इसने बोला था कि जो सूरज जी की डेथ हुई थी वो फ्लैपी ने ही मारा था, उसका राजवीर जी के साथ चक्कर चला था। तो इतना उसने सोशल मीडिया पे बदनाम करा, फिर भी ये लेडी जो ये फ्लैपी है अपने दुश्मन से मिल गई। तो भाई यहाँ कोई अपना नहीं है। जो इस समय दुख दर्द में आपका साथ दे रहा है उसी घर का असली वारिस वो है। तो मैं अंशु को ही बोलूँगी असली वारिस वो है। भले पोतियों का भी हक है, जितना पोतियों को मिलना चाहिए था वो मिलेगा, मगर जो तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का है वो अंशु को ही मिलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो चलो अपना रखना ख्याल, बाय।